हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीएससी एडुकेयर। आज हम लोग एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए क्या है, 3 × 10⁻³ 3 kg ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 500 cm³ ऑफ वाटर। इफ 23% of acetic acid is dissociate, what will be the depression in freezing point? Kf and density of water are 1.86 Kelvin kg per mole and 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। यानी डेंसिटी दिया हुआ है और Kf का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या काम करते हैं हम लोग, तुरंत हम लोग यहाँ पर जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है वेट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कितना दिया हुआ है 3 × 10⁻³ kg। ठीक है, अगर इसको ग्राम में लिखना होगा तो कितना लिखेंगे 3 ग्राम, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 500 cm³। ये मिलीलीटर में भी लिख सकते हैं इसको, ये मिलीलीटर हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या है 23%। देखिए 23% ऑफ एसिटिक एसिड इज डिसोसिएट, यानी 23% एसिटिक एसिड डिसोसिएट करता है, विखंडित होता है, अलग होता है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा ये आपको निकालना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 23% दे रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा बताइए। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा, 23% आ रहा है। ठीक है, तो उसको भी हम लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू है यानी अल्फ़ा हो जाएगा क्या 23% है, तो ये 100 यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0.23, ये हो जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद देखिए Kf दिया हुआ है, Kf का वैल्यू क्या गिवन है, Kf देखिए तो ये है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ये दिया हुआ है। और डेंसिटी ऑफ वाटर देखिए यहाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 0.997 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। बहुत लोग को याद होगा डेंसिटी ऑफ वाटर लिखते हैं क्या जनरली 1, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए आप लोग को याद होगा बहुत लोगों को। ठीक है, तो जो यहाँ दिया हुआ है उसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों को सबसे पहले देखिए क्या फार्मूला क्या लगाना होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है डिसोसिएशन का केस है, इसलिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी और इंटू I। ठीक है, तब जाकर ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हमें निकलेगा। ये जो केस दिया हुआ है डिसोसिएट हो रहा है उस केस में हमें निकालना है। तो देखो I निकालने के लिए हम लोगों को एसिटिक एसिड कितना % डिसोसिएट हो रहा है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा, है ना। ये फार्मूला ये देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए नाउ अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये CH3 है, COOH एसिटिक एसिड है और ये डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट होकर के क्या बना रहा है CH3 COO- यही है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जब विखंडित होने से पहले यानी बिफोर डिसोसिएशन, है ना, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और इधर बढ़ा लेते हैं इसको।
यहाँ लिखते हैं बिफोर डिसोसिएशन, ये ए था और ये दोनों 0 0 है, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, ए माइनस ए अल्फ़ा, अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा बन जाएगा, यहाँ पर भी ए अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, तो टोटल जोड़िए सबको, ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा प्लस ए अल्फ़ा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री 1 है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद क्या आता है, डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन टोटल मोल, तो सबको जोड़िएगा तो यहाँ तो 0 0 है और इधर ए है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें से देखिए ये और ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा ए प्लस ए अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। अब ए कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ए कॉमन हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ए, ख़त्म हो गया ए, तो हो गया 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। और अल्फ़ा का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, देखिए 0.23, तो ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे, आई इक्वल टू 1 प्लस 0.23, यानी वैल्यू हो जाएगा 1.23। आई का वैल्यू हमें मालूम हो गया, और जैसे ही आई का वैल्यू मालूम हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन IIT JEE 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये आसानी से बन जाएगा। तो देखिए ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है, यानी ये निकालना है हमें, तो डेल्टा TF का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए आपको आई पता हो गया, KF दिया हुआ है, देखिए KF दिया हुआ है। अब मोलालिटी अगर पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं मोलालिटी निकालते हैं। मोलालिटी, इसके लिए क्या होता है, WA/MA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WB, ठीक है। ये हो जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, यानी वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी डेंसिटी गुना वॉल्यूम, यही ना होगा, डेंसिटी गुना वॉल्यूम। तो आपके पास देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, कितना है, देखिए तो दिया हुआ है डेंसिटी 0.997, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम देखिए तो ये किस में है, वो सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूब में ये 500 है, तो ऐसे लिख देते हैं 500, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से अगर आप ऐसा करिए, इसको हटाइए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1000, 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 997 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं 997 और इसको 5 से मल्टीप्लाई, 7 को 5 से 35, 3 आ जाएगा, 9 5 45 और 3 48, ये 4 हो जाएगा, 45 और 4 49, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, और ये आ गया आपके पास, ये 49 85 डिवाइडेड बाई 10। अब ये कितना लिख सकते हैं, 498.5 ग्राम। ये क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, है ना। तो जैसे ही वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, ये सॉल्यूट है ना। इसका फार्मूला क्या है, CH3COOH, ये फार्मूला है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, आपके पास कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन है, तो 2 × 12 प्लस इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 × 16 प्लस इसमें आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 3 यहाँ 1 यहाँ, तो 4 × 1, तो देखिए ये 24
और ये 32 और ये 4, ठीक है। तो टोटल जोड़िए, ये हो जाएगा 4 और 2 6, 4 10, हासिल 1, 3 2 5 1 6, 60 हो जाएगा, है ना। और ये ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट भी मालूम है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब क्या करना है, मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी WA का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 60, और फिर ये 1000, और WB का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए हैं 5, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा यहाँ हम लोग को लिखना है। क्या आएगा वैल्यू, कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट करने पर चलिए हम ही कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए जल्दी से हो जाएगा। ये जो है यहाँ है 3, ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं इसको, ये 3000 हो गया, और इसको डिवाइड करिएगा। पहले हम लोग 498.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 29910, ये ज़ीरो ख़त्म। तो ये आपके पास हो गया 300 डिवाइडेड बाई 2991, ठीक है। तो आपके पास 300 में डिवाइड करना है 2991 से, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.10। ये लगभग यही वैल्यू आएगा, ठीक है। और अब जो ये हमारे पास आया है नाउ, अब क्या करना है हमें, अब हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 में सब वैल्यू को पुट करिए। तो डेल्टा TF इक्वल टू KF का वैल्यू 1.86, ठीक है। मोलालिटी का वैल्यू 0.10, और फिर I का वैल्यू 1.23, ठीक है। और इसको सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्या आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करिए उसको और मिलाइए। 2.3 इसको मल्टीप्लाई करना होगा 0.10, फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.86 से, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2287, ठीक है। लगभग ये आ जाएगा केल्विन, यही आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें निकालना भी था, ठीक है। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको लिखिए जल्दी से, क्विक। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये भी डेल्टा TF ही, इसमें भी डेल्टा TF दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन IIT JEE में पूछा हुआ है। चलिए इसको हम लिखते हैं, क्वेश्चन को यहाँ मिटा करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन वाटर, किसमें, वाटर में,
in water freezes at -0.30 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना पर फ्रीज कर जाता है। उसके बाद कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये प्योर वाटर का, ठीक है, एट 298 केल्विन इज 23.51 mm of Hg and Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole, ठीक है। कर रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, यानी आपको पीएस निकालना है। क्या निकालना है? पीएस निकालना है। कैसे हम लोग निकालेंगे ये हमें सोचना है, ठीक है। इधर मिटा देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन को समझिए। पहले एक सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारा वाटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो ये फ्रीज करता है कितना पर, -0.30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो प्योर वाटर होता है उसका 298 केल्विन पर 23.51 mm ऑफ Hg और Kf का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करिए। ये जो सॉल्यूशन बन रहा है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बताइए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, ये इस तरह का एक छोटा सा रोड मैप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। यही सॉल्यूशन बन रहा है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जा रहा है। सॉल्वेंट इसमें वाटर है, सॉल्वेंट इसको हम लोग बी मानते हैं, और यहाँ क्या है, वाटर है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसको हम सॉल्यूट को बी बोलते हैं, तो लिख दिए बी, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो फ्रीज़ करता है यानी TF, ये जो सॉल्यूशन फ्रीज़ करता है TF का वैल्यू वो कितना है, -0.30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर फ्रीज करता है ये सॉल्यूशन, ठीक है। और प्योर वाटर के लिए वेपर प्रेशर दिया हुआ है यानी P0B, ठीक है। ये हो जाएगा VP ऑफ प्योर वाटर, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका दिया हुआ है 23.51 mm ऑफ Hg, ठीक है।
यानी आप डायरेक्ट लिख दो पी नोट भी इक्वल टू 23.51 mm ऑफ Hg, ये लिख देते हैं, इसको यहाँ मिटा देते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद आइए, उसके बाद तो देखो प्योर वाटर के लिए टी नोट एफ ये कितना हो जाए, ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, यानी एफ पी लिख देते हैं, ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर ये कितना होता है, 0 डिग्री सी होता है, ठीक है। तो जैसे ही 0 डिग्री सी होता है तो बताइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हो जाएगा टी नोट एफ माइनस टी एफ हो जाएगा ना। तो देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू, इसका वैल्यू 0 होता है और ये कितना है 0 माइनस में -0.30, यही है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो डेल्टा टी एफ का वैल्यू हो जाएगा 0.30, ये देखिए माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। अब ये जो चेंज इन है, अगर इसको केल्विन में बदल के लाइएगा तो भी चेंज इतना ही आएगा, ठीक है। तो आपके इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखिए या केल्विन में लिखिए, ये केल्विन, इसको क्या करिएगा चेंज करिएगा जब वैल्यू, इसका भी या वैल्यू चेंज होगा, इसका भी होगा। केल्विन में ला करके कैसे चेंज करते हैं, याद है आप लोग को, केल्विन में लाना होता है 273 और प्लस सेंटीग्रेड वाला को जोड़ देते हैं तो वो आ जाता है केल्विन में, घटा कर देखिएगा वैल्यू यही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को वाटर के लिए निकालना है, सॉरी वाटर सॉल्यूशन का निकालना है क्या, पीएस। ये पीएस हमें निकालना है, पीएस निकालना है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को तो ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ दिया हुआ है ना, इससे हम मोलालिटी ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो मोलालिटी अगर ज्ञात करेंगे तो देखो ध्यान से, डेल नाव ऐसे लिखते हैं, नाव डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू मोलालिटी, होता है ना। तो बताइए यहाँ से हम लोग मोलालिटी अगर हम निकालना चाहें, मोलालिटी तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई के एफ आ जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना है 0.30 और ये 1.86 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मोलालिटी आ जाएगा। और उसके बाद देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, पी नोट बी माइनस पी एस बाई पी एस इक्वल टू क्या आया था, ये आया था मोलालिटी इनटू, देखिए जो मोलालिटी के टर्म में हम लोगों को देखना है ना, फिर से ये हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाई ये 1000, यही ना आ जाता है। अब ये एम बी क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, एम बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ये 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से हमको पी एस निकालना है और पी नोट बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 23.51 प्योर के लिए, और ये पी एस यहाँ रहेगा, ये भी पी एस हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू मोलालिटी का वैल्यू यहाँ से, तो ये कितना है 0.30 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू मॉलिक्यूलर वेट 18 और डिवाइडेड बाय क्या 1000, ये इस तरह का हो गया। अब ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर ले आते हैं, देखिए तो दिख रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा 23.51 है ना, डिवाइडेड बाय पी एस माइनस
PS/PS ऐसा लिख सकते हैं। और ये इक्वल टू, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई, ये देखिए दो, इसको और इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 30 × 18 डिवाइडेड बाई 186 × 1000, यही ना है। अब इसको सॉल्व करना है तो ये देखिए, ये 23.51 डिवाइडेड बाई PS -1, ये कट जाएगा ये दोनों वैल्यू तो 1, और ये हो जाएगा, इसको 18 को मल्टीप्लाई करें तो 54 और एक शून्य ये आ जाएगा, ये 186 × 1000, ये इस तरह का आ जाएगा 1000। ठीक है, अब क्या करना है कि ये इसको यहाँ पहले इसको काटिए, जो काटने वाला है उसको ले आइए और उसके बाद सॉल्व करिए। यहाँ मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। देखिए एक शून्य, इसको यहाँ से, इसको ये कट गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एकदम छोटा छोटा रूप में इसको ले आएंगे। 23.51 डिवाइडेड बाई PS -1 इक्वल टू, ये हो गया 54 डिवाइडेड बाई 186 × 100। ठीक है, अब इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, और उसके बाद इसको यहाँ ले आते हैं, ये प्लस में आ जाएगा तो डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 23.51 बाई PS और -1, ये हो जाएगा 0.54 डिवाइडेड बाई 186। अब इसको इधर ले आइए तो 23.51 बाई PS, ये इक्वल टू हो जाएगा 0.54 बाई 186 और ये +1। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करके लाएंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 23.51 डिवाइडेड बाई PS, ये इक्वल टू 0.54 + 186 डिवाइडेड बाय 186, यही आ जाएगा। अब इसमें जोड़ लीजिए, इसको इधर ले आइए, सबको इधर ले आइए तो 23.51 × 186 डिवाइडेड बाई, ये दोनों का जोड़ आ जाएगा कितना, 186.54 और इक्वल टू ये PS, इसीलिए PS इक्वल टू जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए तो जल्दी से कैलकुलेट कर देते हैं इसको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए 23.51 मल्टीप्लाई 186, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया 4372.86 डिवाइडेड बाई 186.4। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देना है 186.54 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 23.44 mm ऑफ Hg, यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो क्वेश्चन IIT JEE का ये भी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन से रिलेटेड नहीं था, केवल दो चीज़ इसमें मिला दिया गया है ना। क्या किया कि एक आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड दे दिया और एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड दे दिया। इससे आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते है ना, और वो खोजने लगता कई चीज़ों को। ठीक है, अब ये क्या है कि अलग अलग करके दोनों को जैसे ही निकाले तो ये आसानी से निकल गया। ठीक है,
तो चलिए आज हम लोग ये 2 क्वेश्चन आज भी हम लोग सॉल्व कर लिए, यानी 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, अब अगले क्लास में जो हम 2-3 क्वेश्चन और है जिसको हम चुन करके लाएंगे और उसको आपको करा देंगे आप लोग। उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चन जितना भी है वो सभी सॉल्व हो जाएगा, और जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसका सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और जो प्रश्न आपको दिक्कत होगा व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, और उसको हम फिर इसी तरह से क्लास में हल करके और आपको व्हाट्सएप कर देंगे या फिर अपलोड कर देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।